मोदी योगी देश नहीं हो, भूतनी वाले हो, सुरक्षाकर्मी हो, अंधभक्तों हो, आरएसएस के कीड़ो, इधर सुन लो मुझे। मोदी देश नहीं है, अंधभक्तों के लिए मोदी देश होगा, मगर राष्ट्र भक्तों के लिए समझे देशवासी देश हो। हाथ तोड़ा के बहन बेटियों को मारा, छोटी छोटी बच्चियों के बलात्कार करे, उनके गुप्तांग काटे, भूतनी क्यों? क्या यही तुम्हारी भारत माता है? यही रामराज है? जो मैन मुखिया है, सरगना है, वो है नरेंद्र मोदी। वो उग्रवादी है, वो आतंकवादी है, देशद्रोही है। क्योंकि हम पिछले 9 साल में देख रहे हैं देश का बुरा हाल कर दिया। देश की जनता देश की भारत माता कहने लगी, हर मोदी नहीं, मरमर मोदी, सड़सड़ मोदी, मरमर मोदी, सड़सड़ मोदी। बहुत अच्छी भाषा बोलते हैं आप कि ओ दीदी, ओ दीदी, ओ दीदी। कौन सी दीदी है भाई तेरी जो खो गई? आसमान में चलेगी, कहाँ चलेगी? गैंग की सरकार है, चड्डी समझ रहे हो ना? चड्डी गैंग की सरकार। कर्मी वो हिला हुआ। और एक बात सुन लो, कांग्रेसी हो, भूतनी के हो, खुश मत हो ना मेरी बात सुन के, तुम भी कम नहीं हो। कॉन्डम घोटाला किया, कॉन्डम फट जाते थे और ये साले कीड़े मकोड़े पैदा हो गए। देश की दुर्गति कराने वाले कौन लोग हैं? ये कौन है भैंसी? ये कौन है दरिंदे? कौन है आतंकी? कौन है इज्जत लूटने वाले कमीने, दल्ले भड़वे? ये राष्ट्र को क्या देना चाहते हैं? कर रहा था राजस्थान में, ऐसे कर रहा था, ऐसे विपक्षियों को ऐसे। अब विपक्षियों का बहनों और भाइयों डब्बा गोल, या अब विपक्षियों का बहनों और भाइयों डब्बा गोल था ना अभी राजस्थान में, डब्बा गोल। मैं कहता हूँ साले तेरा गटर का ढक्कन बंद कर दूंगा, गटर का ढक्कन बंद होने वाला तेरा, उसी में पैक करके भेज देंगे तुझे, उड़ने भी नहीं देंगे, समझे? राष्ट्रीय समलैंगिक संघ, राष्ट्रीय शोषण संघ, राष्ट्रीय सांड संघ, ये सांडों का संघ है। गाय को तो माता कहलवा तो यही सांड चढ़ जाते, गाय माता, गाय माता, गाय माता। अबे गाय माता, तुम्हारे सांड बाप ने बलात्कार कर दिया गाय का, पता है तुम्हें? छोटे छोटे नखून पे वो नखून पॉलिश लगा देंगे, आंखों पे काजल लगा देंगे, इतना रख के यूँ दिखाएंगे और फिर बुलवाएंगे, बेशर्मो मर जाओ, गंदी नाली में डूब के मर जाओ, कमीनों मर जाओ। हाँ बता, तू सिलेंडर पे बैठती थी जब तो पपड़ी सी लगती थी, है अब गोलगप्पा की तरह तू दिख रही थी। क्या चक्कर है? तेरा विकास हुआ बस? फोड़ के ना पानी डाल के खा जाऊंगा तुझे, समझी? मुझे जानती नहीं है, क्रांतिकारी हूँ। अबे वो भूतनी के हो, कमीने हो, वो बहरूपिये, वो ढोंगी, वो पाखंडी, ओ गुड़ बहुत खाता तू, गुड़ खा खा के साले मीठा हो गया तू। माँ बहन बेटियाँ बेकी है तूने अपनी? तेरी माँ भी बिकी थी क्या? वो भी प्लॉट थी या कोठी थी? साले माताओं बहनों को प्लॉट बताता है, प्रॉपर्टी बताता है, प्रॉपर्टी खरीदी और बेची जाती है, समझे? चूतिए इतनी के गर्दन उतार देंगे। आगे से सही से बोलियो माताओं बहनों के बारे में। तू होगा भड़वा साले, अपनी माताओं बहनों को बेचता खरीदता होगा, कमीना। ये राजनीति से प्रेरित है, ये पूरी दुनिया को डराने वाला सच है। एक सुरक्षाकर्मी जो जनता की सुरक्षा के लिए लगा हुआ है, और वो आदमी किसी को टारगेट करता है धर्म, मजहब और जाति को देखकर, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं शासन सत्ता का खेल है। हम देख रहे हैं जैसे एक मजाक सा बना दिया इस देश के अंदर। एक रूसी कांप उठती है, जब भी देखो वीडियो वायरल हो जाते हैं, हर चीज़ के वीडियो वायरल हो रहे हैं। 3 महीने से आतंक मच रहा है, अब भी मच रहा है। मणिपुर में देखा हमने, भारत माताओं को निर्वस्त्र देखा। एक सीमा के जो फौजी की पत्नी को, धर्मपत्नी को निर्वस्त्र करके, नंगा करके जिस प्रकार से दौड़ाया गया, उसकी परेड कराई गई, उसके बाद उसका बलात्कार किया, उसके बाद उसके गुप्तांगों में उंगलियां डाली, चाकू मारे। ये कौन है वैसी दरिंदे? ये कौन है? कौन सुरक्षा दे रहे हैं? मुख्यमंत्री सुरक्षा नहीं दे पाया मणिपुर का। ट्रेन हादसे में जिस रक्षक को लगाया, जिस सुरक्षाकर्मी को लगाया कि भाई ये जो सफ़र करने वाले यात्री इनकी सफल करेगा, इनकी सब सुरक्षा करेगा, मगर वहाँ पर क्या होता है? वो गुर्गा होता है। और किसका होता है? ये कीड़े आते कहाँ से हैं? ऐसे बीमार मानसिक रोगी लोग आते कहाँ से? मीडिया कहती है, मीडिया ने बताया इसको कि वहाँ पाकिस्तान से आए हैं कोई, और माइंड मेकअप करके ये भेजे हैं, लॉन्च किया है इनको, आतंकवादी आ रहे हैं। एक बात बताओ, कौन सी एजेंसी है मीडिया? कौन सी जांच एजेंसी? कौन सी ईडी सीडी ने उसे ये भार सौंपा कि आप मुझे बताइए, कि उसको बताइए कि ये आतंकवादी हैं? आप फैसला कर दिए। और वो भूतनी का सुरक्षाकर्मी, वो समझे, वो मेंटल, वो हिला हुआ, अपने आप को जो चेतन ने, उसने क्या किया?
उसने देखा उनको, दाढ़ी देखी, बेचारे जिनके दाढ़ियाँ थी मासूम थे, बेचारे सीधे साधे मुसलमान थे, उनको धनाधन मार दिया। जब उसको बचाने के लिए उसी के साथ एक सुरक्षाकर्मी, एक उससे वरिष्ठ सुरक्षाकर्मी थे जो मीणा थे, वो राजस्थान के मीणा थे, उनको भी गोली मार दी। तो ये लोग कौन हैं, किसकी सुरक्षा कर रहे हैं? ना शासन की, ना प्रशासन की, ना जनता की, किसी की सुरक्षा नहीं कर रहे। और जब पूछा जाता तो कहते हैं मेंटली डिस्टर्ब था वो। अरे मेंटली डिस्टर्ब था तो किस भूतनी वाले ने उसको भरा? किसने उसको उसमें डाला? सुरक्षाकर्मी किसने बनाया? सवाल ये उठते हैं। इसका मतलब है ये जो काम हो रहा है। और दूसरे नंबर मारने के बाद क्या कहता हो, मोदी और योगी को वोट दोगे तभी बचोगे। मोदी योगी देश नहीं है, वो भूतनी वाले हो, सुरक्षाकर्मी, वो अंधभक्तों, वो आरएसएस के कीड़ो, इधर सुन लो मुझे। मोदी देश नहीं है, अंधभक्तों के लिए मोदी देश होगा, मगर राष्ट्र भक्तों के लिए समझे देशवासी देश होते हैं। और जब देशवासी सुरक्षित नहीं है तो वो आतंकी है। अगर उस आतंकी ने गोलियां बरसाई हैं तो इस आतंकी का जो मेन मुखिया है, सरगना है, वो है नरेंद्र मोदी। वो उग्रवादी है, वो आतंकवादी है, देशद्रोही है। क्योंकि हम पिछले 9 साल में देख रहे हैं देश का बुरा हाल कर दिया। जिन माताओं बहनों को भारत माता कहते हैं, उन्हीं का चीरहरण, इतनी दुर्दशा। अब उन्होंने वो देखिए, वो जो बेचारे गरीब थे, बेचारे कहाँ सफ़र कर रहे थे, कहाँ से कमा खा के आ रहे होंगे, उनके बच्चे, उनकी पत्नियाँ, उनकी माएँ उनका इंतज़ार कर रही होंगी। वो बच्चे रो रहे होंगे नौनिहाल, उनके घर में जब ये मातम भरा मंजर हुआ होगा तो किस तरीके से उनकी बेवाएँ चिल्ला रही होंगी, उनकी पत्नियाँ चिल्ला रही होंगी, उनके बच्चे अब्बू अब्बू कह के रो रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि हमारे अब्बू ट्रेन से आ रहे थे, हमारे लिए खिलौने लाएंगे, मिठाइयाँ लाएंगे। बहुत सारी उनकी आशाएँ थी उन बच्चों की। ऐसे कत्ल करोगे उनके बच्चों का? ऐसे भावना ख़त्म करोगे? आप हिंदू और मुसलमान के एंगल से देखते हैं। आप पूछिए जिनके बच्चे मारे गए, उनकी माँ से पूछिए, उनसे पूछना कि हिंदू है मुसलमान है। जब उसकी माँ कहेगी हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, मेरा बेटा है, मेरा बेटा, मेरे बच्चे हैं, जब मेरी भारत माता का चीरहरण हो रहा है, मेरी भारत माता को जगह जगह गोदा जा रहा है, उसके यौन अंगों को छेड़ा जा रहा है, उनके साथ बदतमीजी की जा रही है, तो मैं चुप कैसे रह सकता हूँ? हमसे लोग कई बार शिकायत करते हैं कि भाई नंदा भाई राजपूत, आप अपनी भाषा पे कंट्रोल करो। क्या ये समय है भाषा पे कंट्रोल करने का? जिसे ईंट पत्थर की भारत माता बना के हम पूछते हैं और जिंदा बहन बेटियों की हम अस्मतें लूटते हैं, इज्जत लूटते हैं हमारे रहनुमा, जिन्हें हमें सुरक्षा के लिए उन्होंने तैयार किया, वही सुरक्षाकर्मी इज्जत लूटने लगे। जब हमारे माताओं की, बहनों की, तो भारत माता की इज्जत लूट रही हो तो मैं किस भाषा में बात करूँगा? मोदी जी कहते थे ना कि जो जिस भाषा में बोलेगा उसी भाषा में जवाब देना चाहिए। तो ये मोदी जी हमने आपसे सीखा है कि आपने जो हमें भाषा सिखाई है उसी भाषा में मैं बोलता हूँ। और जब आप बोलते हैं मंचों से, वो भाषा अच्छी है, वो बहुत अच्छी भाषा बोलते हैं आप कि ओ दीदी, ओ दीदी, ओ दीदी। कौन सी दीदी है भाई तेरी जो खो गई, आसमान में चली गई, कहाँ चली गई दीदी? और फिर कहता हो कांग्रेस की बेवा, कांग्रेस की बेवा। ये कौन सी भाषा बे है? तेरी बीवी स्वागत होने के बाद बेवा करके घुमा रखा तूने, वो दिखाई नहीं देती तुझे? ये भाषा है तुम्हारी, ये भाषा शैली है। और अंधभक्त मुझसे ये कहते हैं कि आप नंदा भाई भाषा करो सही। अबे सवाल पूछो अपने बाप से, जिस मोदी को तुमने बाप बना रखा है, जहाँ चला जाए मोदी मोदी मोदी। अबे भूतनी वालों, देखो भारत माता रोदी रोदी रोदी, बार बार करते हो हर हर मोदी, हर हर मोदी। हर हर मोदी नहीं है, देश की जनता देश की भारत माता कहने लगी। हर हर मोदी नहीं, मर मर मोदी, सड़ सड़ मोदी, मर मर मोदी, सड़ सड़ मोदी, ये आवाज़ आ रही है। हरियाणा में चले जाओ, हरियाणा में क्या हुआ? अभी नूह में कौन सी यात्रा निकल रही थी? कौन सी यात्रा निकाली थी? शोभा यात्रा। किसके लिए बे? बजरंग दल वालों ने, विश्व हिंदू परिषद वालों ने। वो शोभा यात्रा नहीं थी, वो खच्चर की सब यात्रा थी, जिस पर सालों तुम मातम मनाने पहुंचे थे। अभी कुछ दिन पहले ताजिए मनाए, लोग कहते थे या हुसैन हमना हुए, या हुसैन हमना हुए। ऐसे अंधभक्तों ने निकाली यात्रा। ये निकालती सब यात्रा। और किसकी? खच्चर की। समझ लो ना खच्चर कौन? भाई खच्चर के ही थे जो टैचू टैचू कहते हैं पथराव करा, इन्होंने खुद उपद्रव मचाया। किसकी सरकार है, किसकी गवर्नमेंट है? अगर उनके शासन में इस तरीके के उपद्रव हो रहे हैं तो कौन करा रहा है?
सरकार, शासन, प्रशासन वो खच्चर ने कराया। जिस प्रकार से मणिपुर में तीन महीने से चल रहा था, सारे नेट सुविधाएं बंद कर दी, किसी को जाने आने नहीं दिया, दौड़ा दौड़ा के बहन बेटियों को मारा, छोटी छोटी बच्चियों के बलात्कार करे, उनके गुप्तांग काटे। भूतनी क्यों? क्या यही तुम्हारी भारत माता है? यही रामराज है? मुझे तो पहले से पता था कि चड्डी गैंग की सरकार है। चड्डी समझ रहे हो ना? चड्डी गैंग की सरकार, जो चड्डा पहनते चड्डी, ये चड्डी गैंग की सरकार है। और मैं पता था कि इनका शासन आएगा तो देश की जनता को कपड़े उतारेंगे, चड्डी वाला बना देंगे सबको। मगर ये भी नहीं पता था कि सारे चड्डी भी नहीं छोड़ेंगे, बहन बेटियों को बिल्कुल निर्वस्त्र करके घुमाएंगे, उनकी इज्जतें लूटेंगे, उनको बर्बाद करेंगे, इस देश को बर्बाद करेंगे। तो मोदी जी, मैंने आपसे सीखा है, आपने कहा था ना जो जिस भाषा में बोले उसी भाषा में बोलो। तो सुन लो मेरी बात कि जो जिस तौर में बोले, जो जिस तौर से बोले तुम उसी तौर में बोलो। जो जिस तौर से बोले तुम उसी तौर से बोलो। ये बहरों का इलाका है जनाब, यहाँ जरा जोर से बोलो तब इनको सुनाई देगा, समझे। दूसरी बात रही जो हरियाणा में हुआ, हरियाणा में उपद्रव चल रहा है। धर्म, मजहब, जात पात का एंगल दिखाते हैं भूतनी के, समझे। इनके पास विकास का एक भी कार्य नहीं है, ये बता नहीं सकते कि विकास क्या किया। मुझे बता दें विकास क्या, कौन सी सब यात्रा थी, काय की यात्रा थी, शोभा यात्रा इनकी। अरे शोभा यात्रा ये थी कि मणिपुर में बहन बेटियों को नंगा करके तुमने बेइज्जती करी, इज्जत लूटी, पूरी दुनिया में शर्मसार किया भारत की माताओं को। यहाँ तक कि पाकिस्तान विरोध दिया, पाकिस्तान ने भी अपने संसद में बुला के ऐसे जघन्य अपराध जो मणिपुर में हुआ, उन्होंने कहा पाकिस्तानियों ने भी अपने सदन में कि भाई ये तो भारत में कहते हैं कि भारत को भारत माता कहते हैं, और ये क्या हो रहा है? भारतवासी भारत की माताओं बहनों को नंगा निर्वस्त्र करके घुमा रहे, उनका बलात्कार कर रहे हैं। ये कौन लोग हैं? ये कौन है भैंसी? ये कौन है दरिंदे? कौन है आतंकी? कौन है इज्जत लूटने वाले कमीने, दल्ले, भड़वे? ये राष्ट्र को क्या देना चाहते हैं? अभी राजस्थान में देखा एक चुनावी सभा थी इनकी, किसकी? मोदी जी की। इनकी भाषा का मैं बता रहा हूँ ग्रेट, जब कहते हैं मेरी भाषा पे सवाल उठाते हैं, भाषा पे नियंत्रण करूँ मैं, और अपने बाप को बोलो ना ये भाषा पे नियंत्रण करे। ये क्या कह रहा था राजस्थान में? ऐसे ऐसे कर रहा था, ऐसे विपक्षियों को ऐसे ऐसे, अब विपक्षियों का बहनों और भाइयों डब्बा गोल, या अब विपक्षियों का बहनों और भाइयों डब्बा गोल। ये कौन सी भाषा है? ये मैं पूछना चाहता हूँ, बताओ ये कहाँ से आया? ये कहाँ से आया है नमूना? कहाँ से आया है नौटंकी? कहाँ से आया है? ये कहाँ से पैदा हुए ऐसे कार्टून? कहाँ से आ गए हैं? अब मैं कह रहा हूँ ओ गटर के कीड़ो, ये तो भारत के अंदर तुमने गटर की नाली जो चला रखी ना, गटर से गैस नाली गैस, ये गटर का खेल है। तुम सब सोचते हो गटर में कीचड़ भर दो तो कमल खिल जाएंगे, साले बदबू हो रही है देश के अंदर। तू कह रहा था ना अभी राजस्थान में डब्बा गोल, मैं कहता हूँ साले तेरा गटर का ढक्कन बंद कर दूंगा, गटर का ढक्कन बंद होने वाला तेरा, उसी में पैक करके भेज देंगे तुझे, उड़ने भी नहीं देंगे, समझे। और एक बात सुन लो, कांग्रेसी हो भूतनी के हो, खुश मत हो ना मेरी बात सुन के, तुम भी कम नहीं हो। ये कांग्रेसियों की देन है, मोदी जी भी कहते हैं जो कुछ करा विपक्ष ने करा, कांग्रेसियों ने करा, कोई बात हो जाए कांग्रेसियों ने करा, सारे अंधभक्त कहते हैं। चलो सबसे बड़े घोटाले कांग्रेसी तुमने करे, अपना घोटाला देखो। अगर तुम घोटाला सही ना कर, ये घोटाला ना करते ना, भारत का सबसे बड़ा घोटाला मैडम कांग्रेस ने किया। अबे वो सुन रहे हो कांग्रेसी हो, सुन रहे हो, अपने आकाओं को बोलना, भूतनी के हो, सुन लो, बाद में हंसना मत, रो फिर। सबसे बड़ा घोटाला किसका करा है? इन्होंने करा कॉन्डोम घोटाला। ये देश के अंदर साले ने कॉन्डम लाए थे, अबे कॉन्डम मजबूत बनाते, अच्छे बनाते, चिकनायुक्त, दानेदार, जो फटते नहीं। अरे कॉन्डम सही बनाए होते ना तो ये साले अंधभक्त ना होते। फटे कॉन्डम की नाजायज संतान है ये जो चिल्लाते साले, फटे मुंह से आ गए, समझे। ये सपोले और कीड़े को मकोड़े पैदा ना होते। तुमने कॉन्डम घोटाला किया, कॉन्डम में पैसा पी गए। अरे कॉन्डम पर सही से ध्यान देते, अच्छा मजबूत बनाते, चिकनायुक्त, दानेदार बनाते, तो ये नाजायज संतानें ना होती, जो अनचाही संतान इनके माँ बाप भी नहीं चाहते थे इस दुनिया में आए वक्त, समझे। ये तुम्हारी कमी है, जो तुमने कॉन्डम घोटाला ना किया होता तो आज ये कीड़े मकोड़े सपोले ना पल रहे होते, और आज ये सांप बन के तुम्हें ना डस रहे होते। आस्तीन के सांप हैं ये, सही मोदी जी कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा? कोई हंस तो नहीं रहे हो,
सालों कोंडम घोटाला करा कांग्रेसियों ने है। मैं चाहता हूँ उच्च न्यायालय से कहता हूँ भाई इस घोटाले के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करो, कोंडम घोटाले के इसकी जांच होनी चाहिए, ताकि आगे से ध्यान रखना भाइयों कि ऐसी भी कोई कमी ना हो जाए सुरक्षा में। कांग्रेस ने भी सुरक्षा में कमी करी, समझे। और वो बात सुन लो, ओ अंध वक्तों, कांग्रेसी भी है, सुरक्षित रहना है तो हेलमेट चला के लगा के चला करो। हेलमेट जितना मजबूत रहेगा ना उतने सुरक्षित रहोगे, ये ध्यान रखना। समझ लो ना मेरी बात। जैसे कॉन्डम का काम हुआ, कॉन्डम सुरक्षित नहीं था, समझे, कमज़ोर बनाया था, पैसे पी गए भूतनी के कांग्रेसी। चलो तुम्हारी गलती, भुगतो इन्हें, और तुम भुगते तो ठीक है, और पूरा देश क्यों भुगते है? तुम्हारी कमी का नतीजा। साले कॉन्डम घोटाला किया, कॉन्डम फट जाते थे और ये साले कीड़े मकोड़े पैदा हो गए। देश की दुर्गति कराने वाले तुम हो, समझे। अब बात करते हो और मार रहे हो जहाँ मर्जी, जिस मर्जी को मार रहे हो। तानाशाही, गुंडागर्दी सब जगह हो रही है। साले चिल्लाते थे गाय माता गाय माता गाय माता। अबे गाय माता तुम्हारे सांड बाप ने बलात्कार कर दिया गाय का, पता है तुम्हें? कहाँ मर गई होगी जी, कहाँ गया बिल्डोजर? कानपुर में देखा नहीं? कौन? कानपुर में बीके मिश्रा ने गाय माता बैठी थी, उसका बलात्कार कर रहे थे, सीसीटीवी फुटेज में आ गया था, ठीक है। तो उसके मुकदमा बना के उसे कहाँ भेज दिया है तो पता नहीं। क्या उसके घर पे बिल्डोजर फिरा? तुम्हारी गाय का बलात्कार कर रहा था बीके मिश्रा, है? जवाब दो। कहाँ मर गई योगी जी? कहाँ गया तुम्हारा बिल्डोजर? वो बिल्डोजर कहाँ गया? फ्रांस भेज दिया बे, फ्रांस भेज दिया। फ्रांस वाले मांग रहे तुमसे बिल्डोजर, तुमसे ज़्यादा उन्नति है फ्रांस में, तुमसे बिल्डोजर मांगेंगे। भूतनी के हो, कल से बोला करो, समझ के बोला करो, समझे। तो यहाँ भेजो मणिपुर में बिल्डोजर, वो जो है एन बीरेन, इसको साले को दबाओ। 3 महीने से हो, मैंने पहले भी कहा, अगर एन बीरेन तेरी माँ के साथ, तेरी बेटी के साथ अगर ऐसा होता तो क्या करता रे? गोली मरवा देता तू। तो भूतनी के जब वीडियो में दिख रहे हैं आरोपी, दोषी दिख रहे हैं, तो कौन सी CBI ED CD से जांच कराएगा तेरी माँ का? क्या समझ गया तू मैंने क्या कहा? समझ गया? ED CD दुनिया को बताना चाहते, देश समझ रहा है कि सरकार तुम्हारी ED CD तुम्हारी। अब किससे जांच कराओगे? फिर कहोगे भाई CBI पे विश्वास नहीं है। CBI सारी जांच एजेंसियां बिकी हुई हैं, ये डराने का काम कर रही हैं। तुम्हें पता सब कुछ यही है, ये सब मिले हुए हैं। आज स्थिति ये भी है, न्यायालय की भी स्थिति ऐसी है। कोई निर्णय अगर न्यायालय सही भी सुना दे, समझे, तो वो नीचे जो है ना इम्प्लीमेंट में नहीं आ पाता, उसको सार्थक नहीं कर पाते, क्योंकि भ्रष्ट है सब कुछ। ये देश को बेचा जा रहा है मेरे भाइयों बहनों माताओं, सभी से मेरा आग्रह है कि देश को बचा लो। और आज अगर देश को नहीं बचा पाए ना, तो आने वाली पीढ़ियाँ और नस्लें तुम्हें इतनी गालियाँ देंगी कि बस सोच लीजिए बदुआ गुलामी की ओर जा रहा है ये देश, समझे। आज जो हेलीकॉप्टर से जो माननीय प्रधानमंत्री जी, ठीक है ना, हेलीकॉप्टर नहीं, वो हवाई जहाज है 8,500 करोड़ का है, उसमें जो ड्रम रखते हैं, ढोल, समझे, ढोल बोल विदेशों में जो डंका पीसते हैं, विदेशों में कुछ भी डंका बंका नहीं बिज रहा। यहाँ से भगाए ना इन्होंने, नीरव मोदी, सुशील मोदी, आलिया माल्या जो भगाए हैं भूतनी के, वही 10-20 लोग भेज देते हैं वहाँ, हवाई डंगा पीट देते हैं। और ये मैन मिस्ट्री मीडिया वाले कुत्ते 2-3 बैठे रहते हैं इसके साथ हवाई जहाज में, वही दिखा देते हैं, देखो देखो है डंका बज रहा है। डंका बज रहा, साले हरामी बहन बेटियों की इज्जत लुट रही है, माताओं बहनों की इज्जत लुट रही है। छोटे छोटे नौनियालों को तुम बिल्कुल अनाथ बना दे रहे हो, है किसी भी मासूम को गोली मार दे रहे हो, पत्थरबाजी, ये बाजी, और कहते हो मिनी पाकिस्तान है, जहाँ जाओ मिनी। अबे तुम तो भूतनी वालों, पाकिस्तान से लड़ने के लिए आए थे, या भारत में पता नहीं कितने मिनी पाकिस्तान बना रहे हो तुम, जहाँ खुद पत्थरबाजी है मिनी पाकिस्तान है। मिनी पाकिस्तान बनाने के लिए आए थे तुम, पाकिस्तान से लड़ने के लिए आए थे। तुम लड़ भी नहीं सकते पाकिस्तान से, क्यों? तुम्हारी फटती है, बिना बताए देश को उतर जाते हो उसी हेलीकॉप्टर से, हवाई जहाज से पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, और बिरयानी खा के आते हो। क्यों खाते हो कि नहीं खाते हो? योगी जी, वो मोदी जी, ये देश को देना क्या चाहते हो? तुम्हारी स्थिति खराब है, तुम जाने वाले हो। 9 साल बुरा हाल, बहन बेटियों के कपड़े उतार के कर दिया तुमने उन्हें लाल, समझे। ये है कि तुम्हारा कमाल। आज स्थिति बहुत भयानक है। आज ज़रूरत है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा, महंगाई, गरीबी, भुखमरी, लाचारी,
इस पर बात करने की ज़रूरत है। तो मैं कहना चाहता हूँ एक बात कि वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं, वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है। वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो, उसे खाक में मिला देती है।